नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला 360 डिग्री। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञप्ति व अधिसूचना की। ये हमारी पत्र लेखन की चौथी वीडियो है। हमने शुरुआत की थी पत्र लेखन की, और पत्र लेखन की जो पहली वीडियो थी, पत्र लेखन की पहली वीडियो में हमने पत्र परिचय के बारे में समझा था। पत्र परिचय, पत्र क्या होता है, पत्र की शुरुआत कब से की गई, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, वही पहली वीडियो में पत्र परिचय व इसके साथ साथ सरकारी पत्र। पत्र के 3 प्रकार थे: सरकारी पत्र, व्यक्तिगत पत्र तथा व्यावसायिक पत्र। उनमें से सरकारी पत्र की हमने शुरुआत की थी। फिर सरकारी पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र थे, जिसमें आपका सरकारी पत्र के बाद था एक आपका परिपत्र था। परिपत्र के बाद एक आपका अर्धसरकारी पत्र था, अर्धसरकारी पत्र। उसके बाद था आपका कार्यालय ज्ञाप व कार्यालय आदेश। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, हमने सबसे पहले पत्र परिचय पढ़ा। पत्र परिचय पढ़ने के बाद हमने आपका सरकारी पत्र के बारे में पढ़ा। सरकारी पत्र के बारे में पढ़ने के बाद हमने अर्धसरकारी पत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद परिपत्र के बारे में पढ़ा। फिर कार्यालय ज्ञाप व कार्यालय आदेश के बारे में पढ़ा। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञप्ति व अधिसूचना की। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मात्र हम विज्ञप्ति व अधिसूचना की बात करेंगे। वही नेक्स्ट वीडियो में हम आपका निविदा व टिप्पणी की बात करेंगे, जिनके साथ हम पत्र लेखन को कंप्लीट कर देंगे। पत्र लेखन जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके संयुक्त रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में आपको करने के लिए मिलेंगे, जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। ये लगभग आपकी 5 वीडियो हो जाएंगी, 5 वीडियो पत्र लेखन की, और प्लस एक वीडियो यहाँ हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये 6 वीडियो कंप्लीट करने के बाद मुझे आशा है कि आप यदि किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, जिस एग्ज़ाम में पत्र लेखन से क्वेश्चन हो, तो लगभग आप वहाँ सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट बचता है, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या एक मोबाइल नंबर जो मैंने पहले भी दिया है 8273754534, इस नंबर पर भी आप कोई भी आपका डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने सुझाव या आपको वीडियो कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, विज्ञप्ति या अधिसूचना के नाम से यह जो हेडिंग लिखी हुई है, पढ़ना शुरू करते हैं। लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों एवं आदेशों को सर्वसाधारण को सूचना देने हेतु राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। विज्ञप्ति या अधिसूचना जो होगी वो सर्वसाधारण के लिए होगी। सर्वसाधारण मतलब यदि किसी राज्य के स्तर से कोई विज्ञप्ति जारी होगी, तो उस विज्ञप्ति को जो जारी करेगा वो राज्यपाल के स्तर से जारी होती है। राज्य में विज्ञप्ति राज्यपाल, और केंद्र में यदि कोई होती है तो वो राष्ट्रपति के स्तर से। अभी ये जो विज्ञप्ति होगी आपकी, तो ये संपूर्ण प्रदेश के लिए होगी यदि किसी राज्य के स्तर से जारी होती है, संपूर्ण प्रदेश की जनता के लिए, सर्वसाधारण के लिए। ठीक है। ये विज्ञप्ति किसी लोक विषयक महत्वपूर्ण मामले पर हो सकती है। लोक विषयक महत्वपूर्ण मतलब लोक कल्याण में कोई महत्वपूर्ण मामला हो, उसमें हो सकती है, या शासकीय निर्णयों एवं आदेशों में, शासकीय कोई निर्णय हो, सरकार का कोई निर्णय हो, या सरकार का कोई आदेश हो जो आम जनता के लिए हो, उसको विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जा सकता है। सर्वसाधारण मतलब सर्वसाधारण जनता, आम जनता को सूचना देने हेतु राज्य के गजट में प्रकाशित की जाती है। विज्ञप्ति सदैव राज्य के गजट में प्रकाशित की जाती है, चूंकि इसका उद्देश्य अधिकाधिक जनता तक पहुंचाने का होता है। ये जनता के अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ ही राज्य के गजट में व समाचार पत्रों में, समाचार पत्र होगा आपका, यानी कि अखबार में भी ये प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। उसके ये गजट में प्रकाशित की जाएगी, और उसके बाद ये संबंधित विभाग की वेबसाइट पर भी आप ये अपलोड की जाती है। यानी जो संबंधित विभाग होगा, जिस विभाग की वेबसाइट होगी, उस विभाग की वेबसाइट पर भी आपको विज्ञप्ति मिलती है। जिस प्रकार आप कोई एग्ज़ाम देते हो यूकेपीएससी का, यूकेपीएससी,
या यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश का हो, तो इनकी अपनी अपनी वेबसाइटें हैं। यदि किसी भर्ती को लेकर, किन्हीं रिक्तियों को लेकर कोई विज्ञप्ति निकलती है तो इनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। साथ साथ में समाचार पत्र में भी और राज्य के गजट में भी प्रकाशित की जाती है, जिससे ये साधारण जनता, आम जनता तक पहुंच सके। ये मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञप्ति को अनिवार्यतः सार्वजनिक सूचनार्थ हेतु प्रकाशित किया जाता है। यही चीज़ आपको भी समझाई है कि विज्ञप्ति को अनिवार्यतः मतलब कि जरूरी सार्वजनिक सूचनार्थ, जो सार्वजनिक सूचना होती है उसके लिए प्रकाशित किया जाता है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए जो सूचना होती है उसके लिए विज्ञप्ति को प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विज्ञप्ति की वैधता को चुनौती देते हुए इसे न्यायालय में वाद योग्य बनाया जा सकता है। दरअसल विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी सरकार के द्वारा, और सरकार ने जो विज्ञप्ति में जो चीज़ें दी होंगी वो वैध होंगी, और उनकी वैधता को चुनौती देते हुए आप इसे न्यायालय में ले जा सकते हो। उदाहरण के लिए आप समझते होंगे, आप देखते होंगे कि चाहे किसी भी राज्य का कोई चयन बोर्ड हो, वहाँ से कोई विज्ञप्ति निकलती है और उस विज्ञप्ति की कुछ चीज़ें, मानकर चलिए कोई भर्ती निकाली गई, भर्ती में कोई एज से संबंधित बात है जिसमें आपकी कम न्यूनतम जो उम्र है वो आपकी 21 वर्ष है, और उससे संबंधित कोई वाद यदि होता है, यदि उसमें 21 दी गई है तो वो 21 ही होगी। उसकी वैधता को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो यदि वो चयन बोर्ड इसमें कुछ हेराफेरी करता है या अन्य जो शर्तें वो देते हैं उनमें कोई हेराफेरी करते हैं, तो उसे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो। तो विज्ञप्ति को न्यायालय में वाद योग्य बनाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसे सर्वसाधारण तक अधिकाधिक, इसका अर्थ होगा कि सर्वसाधारण तक, आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने हेतु गजट के अलावा समाचार पत्र पर, यानी गजट में प्रकाशित होगी, उसके अलावा समाचार पत्र में प्रकाशित होगी, व वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाती है, यानी वेबसाइटों पर भी प्रकाशित होगी। तो ये आपको याद रखना है कि विज्ञप्ति गजट, समाचार पत्र व वेबसाइटों में प्रकाशित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, जो विज्ञप्तियाँ रिक्तियाँ मतलब जो रिक्त स्थान होंगे, वैकेंसीज होंगी, स्थानांतरण मतलब जो प्रमोशन नहीं, आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, पदावनति मतलब डिमोशन, ठीक है। और वेतन वृद्धि, ये आपको याद रखना है कि जो संबंध रिक्तियों से संबंधित होगी, मतलब वैकेंसीज से संबंधित होगी, या वो ट्रांसफ़र से संबंधित होगी, कुछ अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाए, या पदोन्नति मतलब आपका प्रमोशन किसी अधिकारी का, या पदावनति उसका डिमोशन, ठीक है, या वेतन वृद्धि, जो विज्ञप्ति इनसे संबंधित होगी आदि कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हें प्रशासनिक विज्ञप्ति कहते हैं। ये आपको याद रखना है। प्रशासनिक विज्ञप्ति आपकी रिक्तियों में, स्थानांतरण में, पदोन्नति में व पदावनति में, साथ साथ में वेतन वृद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। जो विज्ञप्तियाँ सदैव नीतिगत पहलुओं के संदर्भ में जारी की जाती है, जो विज्ञप्तियाँ सदैव नीतिगत पहलुओं मतलब सरकार ने कोई नीति बनाई, सरकार की कोई नीति होगी, जैसे कोई आर्थिक नीति हो, कोई खनिज नीति हो, अन्य कोई भी नीति हो सकती है, कोई शिक्षा नीति हो, ठीक है, शिक्षा से संबंधित कोई नीति हो, तो सरकार की जो नीतिगत पहलू होंगे, नीतिगत पहलुओं के संदर्भ में जो जारी होंगी उन्हें कहते हैं सांविधिक प्रकार की विज्ञप्तियाँ। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विज्ञप्ति कितनी प्रकार की होती है, तो आप कहोगे जी 2 प्रकार की विज्ञप्तियाँ होती हैं। एक होगी इनमें से प्रशासनिक विज्ञप्ति और एक होगी इनमें से सांविधिक विज्ञप्ति। यदि प्रशासनिक विज्ञप्ति की बात की जाए तो ये रिक्तियों के लिए प्रयोग होगी, नंबर 1। नंबर 2 प्रमोशन यानी आपका पदोन्नति होगी। नंबर 3 डिमोशन यानी आपकी पदावनति होगी। नंबर 4 बात करेंगे स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र, और नंबर 5 पर हम बात करेंगे साथ साथ में कि वेतन वृद्धि के लिए प्रयोग होगी प्रशासनिक विज्ञप्ति। वहीं यदि कोई आपका नीतिगत मुद्दा हो, नीतिगत पहलू हो, तो उसके लिए आपकी प्रयोग होगी सांविधिक विज्ञप्ति। चलिए, आप मुझे आशा है समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 भी। नेक्स्ट चलते हैं, यह सदैव सर्वोच्च पदाधिकारी के स्तर से जारी होती है। जब ये सदैव सर्वोच्च पदाधिकारी के स्तर से जारी होगी तो याद रखना ये एक आयामी कहलाएगी। एक आयामी मतलब
एक दिशा से ही इसका आयाम होगा, एक आयामी कहलाएगी, ठीक है। और सदैव सर्वोच्च के स्तर से जारी होगी, सर्वोच्च अधिकारी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ के लिए कोई विज्ञप्ति दे, नहीं। एक आपका जो वरिष्ठ विभाग होगा, वरिष्ठ विभाग या सदैव सर्वोच्च पदाधिकारी के स्तर से जारी होगी, ऊपर से नीचे की ओर। यह ऊपर से नीचे की ओर संचालित होती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर संचालित होगी। बहुत सामान्य सी बात है, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास जिस प्रकार यदि आपके पास कोई सरकारी पत्र भेजा गया तो उस सरकारी पत्र का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। उसमें उत्तर मांगा जा सकता है कि इस चीज़ का जवाब दीजिए, जबकि विज्ञप्ति में ऐसा नहीं है कि यदि आपको प्राप्त होती है तो आपको उसका उत्तर देना आवश्यक हो। आप देखते भी होंगे जिस प्रकार वैकेंसीज आती हैं तो अब वो विज्ञप्ति के जरिए ही आती हैं, तो क्या आप उन विज्ञप्तियों का सरकार को उत्तर देते हो? नहीं। तो इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। इसकी शैली अन्य पुरुष शैली होती है। वही अन्य पुरुष शैली होगी कि अन्य पुरुष शैली का अर्थ बार बार आपको बता चुका हूँ कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके आपके तीन भेद होंगे। एक होगा आपका उत्तम पुरुष, एक होगा आपका मध्यम पुरुष व एक होगा आपका अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष शैली क्या लगेगा? उत्तम होगा वक्ता जो किसी बात को करता हो, जिसके लिए मैं, मेरा, मैंने, हमने, हमारा जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम होगा श्रोता, जिसके लिए तुम, आप, आपने, तुमने, तुम्हारा ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वह अन्य होगा जो अन्य पुरुष होगा जिसकी बात की जा रही होगी, जिसके लिए यह, वह, ये सब इसके लिए आपके शब्द प्रयोग किए जाएंगे। यह, वह, ये, वे, उसके बाद इस, उस, जो इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएंगे ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाएंगे। यानी जब कोई तीसरा आदमी हो तो ये अन्य पुरुष शैली में होती है। विज्ञप्ति के बारे में हमने लगभग 9 बिंदु देखे हैं और 9 बिंदु ये लगभग आपका कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम समझते हैं विज्ञप्ति के प्रारूप के बारे में। हमने प्रारूप देखा आपका कार्यालय ज्ञाप का। कार्यालय ज्ञाप, मुझे आशा है आपके याद होगा सारा कि कार्यालय ज्ञाप कैसे है कैसे नहीं है। कार्यालय ज्ञाप व उसके बाद कार्यालय आदेश का प्रारूप देखा, कार्यालय आदेश का प्रारूप देखा, कार्यालय आदेश। और उसके बाद हम जो प्रारूप देख रहे हैं वो प्रारूप हम देख रहे हैं विज्ञप्ति का। तो कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश व विज्ञप्ति का प्रारूप की जो शुरुआत है वो लगभग एक जैसी है। वही सबसे पहले विभाग, विभाग के बाद अनुभाग, अनुभाग के बाद संख्या व संख्या के बाद दिनांक, दिनांक के ठीक सामने लिखेंगे स्थान। इसी प्रकार शुरुआत कार्यालय ज्ञाप, इसी प्रकार शुरुआत हुई थी कार्यालय आदेश की और इसी प्रकार शुरुआत हुई है विज्ञप्ति की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे विज्ञप्ति और उसके बाद शुरुआत कर देंगे एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी आपका जिस भी विषय में विज्ञप्ति जारी की गई हो, ठीक है, इस विषय में होगा आपका ये ऐसे ही। यहाँ पैरा नंबर 1 नहीं डालेंगे, लेकिन दूसरे में पैरा नंबर 2 लिखेंगे। उसके बाद होगा आज्ञा से हस्ताक्षर नाम व पद। प्रतिलिपि इसी प्रकार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उसमें से जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसका सबसे पहले नाम, फिर जो उससे छोटा होगा उसके बाद नाम, फिर जो उससे छोटा होगा उसके बाद नाम, ठीक है। और बात करते हैं फिर वही आज्ञा से हस्ताक्षर नाम व पद, इतना होगा, ठीक है। तो ये था विज्ञप्ति। इसमें हमने विज्ञप्ति की परिभाषा समझी, विज्ञप्ति की परिभाषा समझी। विज्ञप्ति की परिभाषा के बाद हमने विज्ञप्ति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विज्ञप्ति से संबंधित, और उसके बाद हमने प्रारूप समझा। जिसमें विज्ञप्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक विज्ञप्ति होती है आपकी प्रशासनिक और एक विज्ञप्ति होती है आपकी सांविधिक। सरकार की किसी महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दे को लेकर जो विज्ञप्ति होगी वो सांविधिक होगी। वह पदोन्नति, पदावनति, किसी का ट्रांसफ़र करना हो, स्थानांतरण करना हो, वेतन वृद्धि करनी हो, इस प्रकार के जो कार्यों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी वो प्रशासनिक विज्ञप्ति जारी होगी। ये मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद एक वीडियो और होगी आपकी पत्र लेखन की, जिस वीडियो में हम निविदा के बाद आपकी टिप्पणी को कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में ये होगा। फिर एक वीडियो होगी आपकी बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो आपके संबंध होंगे, जो संबंधित होंगे आपके किससे, पत्र लेखन से। इसके बाद हम
एक दिन में 2 वीडियो डालेंगे। एक दिन में 2 वीडियो आपकी आएंगी, जिसमें हिंदी को हम शुरुआत से लेंगे, शुरुआत से मतलब वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, भाषा से, और कंप्लीट हिंदी जिसमें कंप्लीट व्याकरण होगी, कंप्लीट व्याकरण होगी, कंप्लीट साहित्य होगा, कंप्लीट साहित्य होगा, व साथ साथ में शब्दकोश की भी वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, ये हम कंप्लीट डालेंगे। लगभग एक दिन में कोशिश करेंगे 2 वीडियो डाली जाएं और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ पाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।